हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स गणित और प्रतिशतता के अनुप्रयोग। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो देखा था कॉन्सेप्ट, वो था हमारा चैप्टर बी, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रतिशतता के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है इसका दैनिक जीवन में हम लोग क्या इसका उपयोग करते हैं प्रतिशत का, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अक्सर या बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिशत को लेके, लेकिन अब देखिए प्रतिशत तो बहुत आसान है लेकिन प्रतिशत का जो प्रश्न होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पूछने का तरीका जो होता है ना वो बहुत अलग होता है, अलग मतलब अलग अलग तरीके से हम प्रश्न पूछते हैं और यही हमको फिर कठिन लगने लगता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें कठिन वाली चीज। तो पहले तो हम सिंपल प्रतिशत की बात करते हैं, आखिर प्रतिशत होता क्या है। देखिए अगर हम सिंपल प्रतिशत की बात करें तो आज की टॉपिक जो हमारी है, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रतिशतता। का अनुप्रयोग। देखिए अनुप्रयोग में हम यहाँ पर दैनिक जीवन में कुछ प्रश्न देखेंगे, एग्जाम्पल लगाएंगे, कैसे क्या चीजें की जाती हैं, कैसे प्रतिशत को निकाला जाता है। और प्रतिशत की चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 100 भाग का जो होता है ये कौन सा भाग है, ये 100 है। 100 का एक मतलब प्रतिशत जहां भी लिखा जाता है, आप अगर इस प्रतिशत चिन्ह को अगर देखेंगे तो इसके मतलब होता है इसका बराबर होता है 1/100। जैसे अगर हम बात करें 20% को तो हम इसको लिखते हैं 20 गुणे 1/100। तो जो 1/100 है ये होता है प्रतिशत, तो हम चाहे इसको 20% भी लिख सकते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत का मेन जो मतलब होता है ये है 1/100। तो अब जैसे 20% है, अब इस पर बहुत सारे सवाल बनेंगे कि ये 20% का कुछ रुपया है या कितने का 20% है। तो ये सब चीजें अभी हम देखेंगे आगे। तो अभी जनरली देखिए हम लोगों ने देखा सिर्फ प्रतिशत होता क्या है ये। अब चलिए देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल। देखिए ये जो टॉपिक है ना पूरा एग्जाम्पल पर ही आधारित है, इसमें कोई विशेष आपका इसमें परिभाषा वगैरह विशेष नहीं है, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल ही है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आम भाषा में हम लोग पहले पढ़ते हैं यहाँ पर कि मार्कशीट में देखते हैं कि प्रतिशत कितना मिला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गणित एक विषय ले लेते हैं। गणित में 50 में ये पूर्ण अंक है, ये जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं। 50 में 40 अंक है। अंक कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत है। ठीक, तो ये चीज अगर हमें निकालना, कोई छात्र है गणित 50 नंबर का था और 50 नंबर में वो 40 अंक प्राप्त किया है, तो कितने प्रतिशत वो मार्क्स लाया है। तो प्रतिशत में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले जो इसका फार्मूला होता है, जो भी अगर हम रिजल्ट का परसेंटेज निकालते हैं वो उसका बहुत ही आसान फार्मूला यहाँ पर हमेशा इसको आप याद रखिएगा। देखिए ये प्राप्तांक है, तो प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। ठीक है, तो अब देखिए यहां दो चीजें ये क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए प्राप्तांक क्या होता है। प्राप्तांक जो होता है आपका कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक। और पूर्णांक जो होता है बराबर ये आपका होता है कितने में प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ 50 जो है वो पूर्णांक है, कुल अंक। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था तो अभी दिख रहा होगा आपको। पूर्णांक बराबर कुल अंक। तो अब यहाँ पर मार्क्स निकालेंगे कैसे, जो प्रतिशत है वो कैसे निकालेंगे। तो इसी फॉर्मूला पे हम रखेंगे प्रतिशत बराबर, तो प्राप्तांक जो होता है हमारा 40 गुणे 100, ये फिक्स है, 100 आपको रखना ही है। पूर्णांक जो है आपका 50 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 50।
ठीक है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 से मैं 1 0 काट देता हूँ इसको। आप इसको चाहे पूरा गुणा करके लिखिए, चाहे इस तरीके से भी अगर काटना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20 और 20 चौक 80। ठीक है, ये जो आया आपका 80% है। ठीक है, तो ये आपका प्रतिशत बराबर ये फॉर्मूला था। तो 80% अंक गणित में मिला है। चलिए कुछ एग्जांपल आपके देखते हैं। वैसे इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। देखिए 7.3% का अनुप्रयोग अभी यहाँ पर जो विषय है, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर दिया गया है। अभी जो गणित का हमने एक एग्जांपल लिया और इसने एक विज्ञान का सेम तरीके से किसमें ज़्यादा है, अभी ले लेते हैं कि एग्जांपल आपको भी दिखाई देते हैं इसमें। तो देखिए जब से एग्जांपल जैसे हमने अभी गणित में लिया, तो एक दो विषय हम ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए गणित फिर ले लेते हैं। तो गणित मान लीजिए ये 100 नंबर है और 100 में मिला हमको 80 और विज्ञान ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे इसको अलग लेते हैं थोड़ा सा, जिसको हम ले लेते हैं 50 नंबर। 50 में हमने ले लिया 30 नंबर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पूर्णांक भी अलग है, प्राप्तांक भी अलग है। विज्ञान में भी पूर्णांक और प्राप्तांक जो है यहाँ पर इसकी तुलना में अलग है। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए किसमें अधिक अंक प्राप्त हुआ है, गणित में या विज्ञान में, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपल तरीका होता है, इसका आप प्रतिशत निकालिए। तो किसमें सबसे ज्यादा अंक मिला है? देखिए अंक कैसे मिला, 100 में 80 मिला है, 50 में 30 मिला है। तो इस तरीके से थोड़ा सोचना आपको मुश्किल हो सकता है किसमें ज्यादा अंक है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत देखिए हम यहाँ पर गणित में पहले निकालते हैं। तो गणित जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी जो हम फॉर्मूला लिखा था, तो प्राप्तांक क्या है? प्राप्तांक 80 है। तो 80 गुणे 100 बटे पूर्णांक जो है 100 है। तो अब यहाँ से 100 ये पूरा कट जाएगा और ये हो जाएगा 80%। चलिए इसी तरीके से अब हम विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान की जब बात करेंगे तो प्राप्तांक जो है वो 30 है, गुणे 100 बटे 50। तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, 30 दूनी 60 बराबर 60%। ठीक है, देखिए किसमें ज्यादा अंक मिला है? गणित में। ठीक है, तो गणित विज्ञान। अगर हमें इस तरीके से ऑर्डर बनाना होगा तो इस तरीके से हम बनाएंगे। गणित में ज्यादा अंक हैं, जिस तरफ ये ग्रेटर देन का सिंबल है, जिधर मुंह खुला होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहें तो गणित में गणित में अधिक अंक मिला, ये आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा कुछ डायग्रामेटिकल देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, बस अनुप्रयोग है, कैसे हमें निकालना है। थोड़ा सा ये देखिए एक सर्कल यहाँ पर बना हुआ है, मान लीजिए सर्कल है ये 4 खाने हैं और कुछ यहाँ पर डार्क किए गए हैं। यहाँ पर देखिए रेखांकित भाग और कितना प्रतिशत है। अगर हम बात करें यहाँ रेखांकित भाग कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर प्रतिशत निकालना है। तो कितना प्रतिशत है? तो देखिए यहाँ पर कुल कितने भाग हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 हैं। तो 4 में कितने प्रतिशत रेखांकित हैं? जो कुल संख्या होता है वो हम हर में लिखते हैं 4। यहाँ पर देखिए मैं जरा समझा रहा हूँ बस ये, अभी बाकी ये जो आपका कितना है ये मान यहाँ पर दिया ही रहेगा, किताब में दिया रहेगा। अगर इस तरह का चित्र दिया हुआ है रेखांकित का पूछेगा तो कैसे में लिखना है वो हम यहाँ बता रहे हैं। जो कुल भाग होता है तो कुल भाग को हम लिखते हैं हर में, नीचे लिखते हैं, और अंश में क्या लिखेंगे? कितना भाग उसमें रेखांकित है। तो रेखांकित की बात की जाएगी तो रेखांकित, और अगर सादे की बात की जाएगी जिसमें रेखांकित नहीं है तो ये उस पर लिखा जाएगा। अभी दोनों देखते हैं। तो रेखांकित भाग 3 है तो 3/4 हो जाएगा ये। तो 3/4 हो जाएगा तो ये कितना प्रतिशत होगा? 3/4। तो 3/4 जो है, अब इसको हमें प्रतिशत में अगर निकालना है तो 3/4 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो सेम वही फार्मूला है जो एक बेसिक फार्मूला होता है जो अभी हमने बताया यहाँ पर प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, सेम वही यहाँ पर लॉजिक लगा हुआ है।
अब अगर देखेंगे आपको किताब में एक और यहाँ पर लिखा रहेगा 4 × 100, तो ये किस लिए लिखा है वही कहेंगे तो ये तो कट जाएगा, फिर 3/4 ही आएगा। लेकिन ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ना ये अलग है, ये प्रतिशत में लिखने के लिए ये लिखा गया है। तो हम इसमें से क्या करते हैं 3/4 × 100, हम बस इतना ही यहाँ पर रखते हैं, बाकी जो होता है 1/100 हम ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, किताब में आपको ये चीज नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, इसके बाद सीधा आपका प्रतिशत जो आएगा वो लिख दिया गया है। लेकिन ये चीज ये जो है एक्चुअल ये चीज है। तो ये जो 100 है नीचे वाला पार्ट, ये इसका यहाँ पर भाग नहीं हो रहा है किसी से, क्योंकि प्रतिशत का मतलब जो होता है अभी मैंने आपको बताया प्रतिशत बराबर होता है 1/100। तो यहाँ पर प्रतिशत लिखने के लिए अभी देखिए जो अब ये जब आएगा तो यहाँ पर हम भाग देते हैं, ये हो जाएगा 25, तो 25 या 75, तो 75 × 1/100। ठीक है, तो अब हम 75 × 1/100 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो अब हम इसको लिखेंगे 75%। क्यों? क्योंकि ये जो 1/100 है ये है प्रतिशत, तो ये प्रतिशत का यहाँ पर हमने चिन्ह लगा दिया। ठीक है, देखिए बिल्कुल मैं यहाँ पर कक्षा 7 का लेवल का है, मैं बिल्कुल बेसिक क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप हायर क्लासेस हैं तो ये तो जनरल चीजें आपको पता होंगी, या तो फिर हम रिविजन के लिए यहाँ पर मैं छोटी से छोटी चीज में यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी चीज है। चलिए अब इसी का हम दूसरा देखते हैं, जो अभी हमने आपसे बोला कि जो रेखांकित नहीं है उसको हम कितना लिखेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लेकिन कमेंट में आप इसका प्रतिशत निकाल के बताइएगा। तो अभी देखिए ये वैसे ऑब्जेक्टिव में तो आप देख के ही बता सकते हैं अगर 4 भाग है तो, लेकिन अभी हम और भी भाग इसमें बढ़ाते हैं। तो ये तो बस एक समझने के तरीके, ताकि सबसे पहले सरल एग्जाम्पल इसीलिए लिया जाता है ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट जाएगा और समझ में आ जाए छोटी छोटी चीजें। अगर मैं यही 10 भाग ले लेता तो 10 भाग में क्या होता है कि थोड़ा सा टिपिकल होने लगता, तो पहले ही बोरिंग हो जाएगा और दिमाग में थोड़ा सा फिर उलझने से आने लगेंगे, थोड़ा सा ये हार्ड हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चलिए इसकी हम बात करें तो जो रेखांकित भाग नहीं है या सादा भाग जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, जिस पर रेखांकित नहीं किया गया है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो जो ये नीचे का पार्ट है जो हर होता है, ये कुल भाग जो है वो तो 4 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुल भाग है ये, और सादा भाग कितना है 1 भाग है, तो ये 1 हम लिख देंगे। तो ये अब 1/4 जो है वो कितना प्रतिशत है आप कमेंट में बताइएगा, ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये बताइएगा कमेंट में जरूर, ये जो है। और दूसरी चीज, जो टोटल अगर किसी एक भाग की बात की जाती है, मतलब किसी वस्तु की अगर इस गोले की बात की जा रही है, तो जितने भी प्रतिशत इसमें निकाले जाएंगे वो सभी प्रतिशतों का जो योग होता है वो हमेशा 100% ही होता है, 100% ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही है 100। यहाँ पर सारी कैलकुलेशन 100 के अंदर ही होती है, 101% कभी नहीं होता है। ठीक है, 101% होने का मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू कर दिए उसमें। आप कभी कभी चुटकुलों में आप सुने होंगे कि कोई बच्चा भाई 105% अंक प्राप्त किया, तो 105 अंक मतलब कैसे दिया गया, मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिए गए, मतलब पूर्णांक से ज्यादा, जो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है, मतलब वो सब चीजें सही नहीं है। प्रतिशत जो होता है वो आपका 100 के अंदर होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए किताब में देखिए जो दिया गया है पेज नंबर 180 में 7.3%, ये आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। अगर कहीं भी इस बुक में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। कमेंट में आप बिल्कुल डाल दीजिएगा। जैसे उदाहरण नंबर 12 है तो ये नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया वो भी लिख सकते हैं। पेज नंबर पे से भी पूछ सकते हैं, इस पेज नंबर पर जो सवाल है उदाहरण 12, क्योंकि देखिए किताबों का एडिशन बदलते रहते हैं, तो पेज नंबर सवाल जैसे भी उदाहरण 12 जो है वो 181 पे है, तो जरूरी नहीं है, कुछ इसमें मॉडिफाई होता है, तो ये हो सकता है 185 पे चला जाए, 182 पे चला जाए। तो आप कोई भी डाउट हो इस बुक के अंदर तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट से। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। और देखिए अभी जैसे हम अगर बात करें इस गोले की, चलिए इस गोले की हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ एकेडमिक पढ़ा रहा हूँ, एकेडमिक का मतलब आपकी किताब की चीज पूरी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो कोशिश करूंगा आपकी किताब से कुछ भी नहीं छूटेगा। कितना भाग हो गया हमारा, एक और कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 भाग हो गए हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर कुछ जैसे रेखांकित किया गया है तो ये हम कर देते हैं रेखांकित। देखिए किताब में चीजें हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर आपका काम है बस किताब की चीजों को समझाना, ठीक है।
अगर हम बात करें अब यहाँ पर रेखांकित भाग, अगर हम बात करें तो रेखांकित भाग बराबर कितना भाग है, ठीक है, कुल भाग कितने हैं, तो कुल भाग अभी 8 है, मैंने काउंट किया तो लिखेंगे 8। रेखांकित भाग कितना है, 2 भाग है, तो लिखेंगे 2/8। तो अब ये जब प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे तो जब प्रतिशत निकालेंगे तो 2/8 गुणे 100 गुणे 100। अब ये 100 क्यों लिखा हूँ, अभी कंफ्यूज, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो जब 2/8 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब ये 100 लिखा तो अभी अब देखिए 2/8 हम यहाँ गुणे 100 करते हैं। ये जो नीचे वाला 100 है मैं इसको बाहर कर देता हूँ, ये 1/100 मैंने इधर कर दिया, गुणा करेंगे तो फिर यही चीज आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अब ये आपका कितना आ जाएगा, 8 से अगर हम भाग देते हैं इसको तो 200/8, तो इसको भाग दे के यहाँ देख लेते हैं बच्चों, जैसा भाग देते हैं यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 8 पंजे 40, ठीक है, कट गया। तो ये आपका जो आ गया, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, पता नहीं, देखता हूँ 200/8 दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है 200/8 बता दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे लिखूंगा तो नहीं दिखेगा। तो ये जो आपका आ गया ये 25% आ गया। अच्छा नहीं, अभी नहीं प्रतिशत, अभी मैंने आपको नहीं दिखूंगा। चलिए यहाँ के बाद हम यहाँ आ जाते हैं सीधा, तो 200/8 बराबर हो जाएगा ये 25। अभी देखिए यहाँ एक चीज़ और उतार ही देता हूँ, अब ये चीज़ यहाँ पर मैं जब लिखूंगा तो 1/100, ठीक है। तो अभी जब ये, अब आगे एक और स्टेप लिख लेता हूँ 25, अब इसकी जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिशत, ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा अभी बता दिया। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं जो रेखांकित नहीं है, वो कौन सा भाग है। हम आपको, चलिए इसको हटा देते हैं, 25% था ये, बिना रेखांकित भाग हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल जो होगा वो 8 ही होगा। अब रेखांकित नहीं है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 रेखांकित नहीं है, तो इसको भी प्रतिशत जब निकालेंगे तो 6 गुणे 8 गुणे 100 गुणे 100 बराबर 6 गुणे 100, मतलब 600 भी लिख सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ आप एकेडमिक तरह से हमको बस स्टेप बता रहा हूँ यहाँ पर कितना। देखिए यहाँ पर हमारा काम है आपको अधिक से अधिक स्टेप में दिखाना, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो। अब ये हो जाएगा 8 को बीच में लिखते हैं, गुणे 1/100। अब ये 1/100 कहाँ से आया ये आपको पता हो गया होगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, फिर अब इसको हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 600/8। तो चलिए फिर से भाग दे लेते हैं, यहाँ पर दे लेते हैं, तो 600/8 नीचे वाला भाग देते हैं। देखिए अभी कितनी बार जाएगा, 7 बार लेके चलते हैं, फिर 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, तो ये आपका हो जाएगा, ये गुणे यहाँ पर 1/100 तो रहेगा ही। अभी ये पता नहीं ऊपर दिख रहा होगा कि नहीं, ठीक है, देखता हूँ यहाँ पर दिख रहा होगा भी। तो अब ये जाएगा 75, ये हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है, दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा मेरा स्पेस बहुत कम है ना, तो मुझे ध्यान देना होता है किधर कट रहा है किधर नहीं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हो गया ये, और अब चलिए कुछ अलग तरीके का एग्जांपल देखते हैं। देखिए आप किताब थोड़ा सा लेके बैठिएगा, अगर आपके पास किताब होगी तो देख लीजिएगा। मेरा कैमरा थोड़ा सा काफ़ी दूर है, तो जब मुझे नहीं लगता कि ये फॉन्ट जो है किताब के जो है वो आप कैमरे में सही से दिख रहा होगा, लेकिन अब अगर यूट्यूब पे अगर आप ना 2 उंगली से अगर ऐसा जूम करेंगे तो वो बड़ा हो जाता है, तो उससे शायद फॉन्ट दिख जाए। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हाँ चलिए उदाहरण नंबर 13 देखते हैं, आपको समझाते हैं 13 में क्या हो रहा है यहाँ पर। बाकी चीज़ें देखिए सिंपल है, जो हमने बता दिया उसी तरीके से आप प्रयास करिए लगाने का, तो आप लगा लेंगे। तो उदाहरण नंबर 13 है, यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपया हो तो वह धनराशि बताइए। देखिए ये चीज़ अनुप्रयोग में कैसे आएंगी, जैसे कोई व्यक्ति बताया भैया हमने आपको 25% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो आपने जनरली पूछा भाई कितना डिस्काउंट हुआ, तो
तो आपने बोल दिया हाँ ठीक है भाई 25% दिया हूँ, 20 रुपया हुआ है डिस्काउंट। तो अब आपको उस वस्तु की एक्चुअल प्राइस क्या थी ये आपको स्वयं निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, ठीक है। यदि किसी धनराशि का 15% है तो 15% बराबर जो है वो है 45 रुपया, ठीक है। 15% बराबर है 45 रुपया। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, किस धनराशि का, तो माना x रुपया है, ठीक है। x रुपया है तो x रुपया का 15% 45 रुपया है। तो x का 15% बराबर 45 रुपए, ये होता है नॉर्मली लिखना इसको। ये एक इक्वेशन है, ये जो लिखा गया है ये समीकरण के रूप में लिखा गया है, लेकिन ये हिंदी समीकरण है, ठीक है। अब इसको जब हम बनाएंगे ना तो अभी देखिए मैथमेटिकल में कैसे बदलेगा। तो यक्स का मतलब होता है गुणा, आपने बोर्ड माउस में पढ़ा होगा। तो यक्स गुणे 15 का मतलब होता है 15 गुणे प्रतिशत को हम यहाँ पर लिखेंगे 1/100 बराबर 45, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका 15x बटे 100 बराबर 45, ठीक। तो 100 का यहाँ पर छांतर कर देते हैं तो 15x बराबर ये हो जाएगा 45 गुणे 100, चाहे 4500 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 100 बटे 15, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से x का मान यहाँ पर आ गया। तो x बराबर जो हो जाएगा आपका, इसमें भाग दे दीजिए आप, किसमें भाग देंगे, चलिए 15 से भाग देते हैं, 15 3 45, 3 बार जाता है 100 क्या 300, ये 300 रुपया आ जाएगा, ठीक है। मतलब 300 रुपए का 15% 45 रुपए आएगा। आप निकाल के देखिएगा 300 रुपए का 15% निकाल के देखिएगा कितना आता है, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे, अब 300 का 15% कैसे निकालेंगे ये भी हम आगे देखते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अनुप्रयोग जो है ना ये इसी तरीके के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। अभी देखिए यहाँ पर प्रतिशत दे दिया, रुपया दे दिया, अब कितना था वो हमने यहाँ भी निकाला। अभी ठीक है इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी 300 रुपये का 45, ठीक है। तो ये निकालता हूँ 45 रुपया जो है, तो जो अभी फॉर्मूला लगाए थे हम, यहाँ पर कुल जो अंक हो गया 300 हो गया। तो 45 गुणे 100 बटे 300, अगर हम यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे तो बराबर 300 कट जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 15 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 15%, ठीक है। देख रहे 300 का हमने 45 रुपया निकाल लिया, कितना आएगा 15% आएगा। मतलब 300 का 45 रुपया कितना प्रतिशत है ये प्रश्न होगा। इसी का दूसरा रूप यहाँ पर था। चलिए और एक तरीका देखते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपको पैसा दे दिया गया x रुपए का, x का 20% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर अब हम यहाँ एग्जांपल लेंगे, वैल्यू लेंगे। चलिए 100 रुपए का 100 का 20% कितना आएगा, ये प्रश्न हो गया। 500 का 30% कितना आएगा, 1000 का 15% कितना आएगा। ये इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप टेट, सुपर टेट या क्वेश्चन अगर दे रहे हैं सब एग्जाम, तो इसमें आपको जनरली ये सब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये होते बहुत आसान है, लेकिन बस टाइम होता है, बस फटाक से आपको कितना जल्दी आपको इसको लगाना है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा सा अगर डाउट है कैसे अब निकालना है, तो ये चीज़ें देखिए प्रैक्टिस से होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा, यहाँ तक कि कुछ अंक जो होते हैं, अंक इतने ऐसे अच्छे हो जाते हैं कि उसको सिर्फ प्रश्न देखते ही आपके आंसर आपके दिमाग में आ जाता है कि इतना ही प्रश्न, तो वो प्रैक्टिस से है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। अभी मैं एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और देखूंगा, फिर उसके बाद चैप्टर को सॉल्व करेंगे। चलिए इन तीनों प्रश्नों को हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 पहले वाले को हम लगा लेते हैं। 2 आप कमेंट में बताइएगा प्लीज़। देखिए खुद से जब इन्वॉल्व होंगे तभी आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा।
देखिए 100 का 20%, तो 100 का 20% सीधा आप लिखिए 100 गुणे का मतलब होता है गुणा, तो गुणा हमने लगा दिया। तो 20% का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब ये कितना आएगा, तो अभी ये यहाँ पर सभी संख्या है, बस आप इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 220/100, तो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 20, ये रुपया है। ठीक है, 20 रुपया है। इस तरीके से आप 500 का 30% निकालिए, 1000 का 15% निकालिए। जिस ये इक्वेशन जैसे लिखा है उसी को हमने बॉडमास रूल अप्लाई करके का की जगह पर का मतलब होता है गुणा, तो गुणा बॉडमास में ये है चीजें, बॉडमास में हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा हमें अच्छे तरीके से बॉडमास को देखा था, बहुत एग्जांपल लगाया था उस पर। ठीक है, तो का मतलब यहाँ गुणा होता है, सिर्फ इतना जनरली ये चीज यहाँ पर जानी। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। और देखिए अब ये चीजें हैं, चलिए एक 15 एग्जाम्पल लगा लेते हैं, उसके बाद बाकी सब सिंपल है। अगर आपको डाउट हो रहा होगा किसी चीज़ में तो आप बताइएगा, उदाहरण में जो भी चीज़ें अगर कहीं भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो उदाहरण में नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके प्रश्न है वो भी आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अलग है तो भी हम आपको कमेंट में ही आपको जवाब दे देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर और देखते हैं, उदाहरण नंबर 15, उसके बाद सब बेसिक ही ऐसे ही क्लियर ही हो जाएंगे। देखिए उदाहरण नंबर जो 15 है यहाँ पर, तो 15 जो है, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया में, 30% खाने पीने में और 20% बच्चों की शिक्षा पर मतलब स्कूल फीस वगैरह देने में व्यय कर देता है। अगर वो महीने में 7500 रुपये कमाता है, 7500 रुपये कमा रहा है, तो बताइए मकान की मतलब किराया, खाने पीने में और स्कूल की फीस में वो कितना पैसे अलग अलग खर्चा किया, और फिर उसकी मासिक बचत कितनी हुई, मतलब पूरा खर्चा करने के बाद जो पैसे बचते हैं वही उसकी बचत होती है, तो कितना पैसा बचा हुआ है। चलिए सबसे पहले तो देखिए, ये सवाल आपके मन में आता होगा कि हमने अपने सैलरी का कुछ प्रतिशत, मतलब यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट पैसे ही निकाल लेते हैं। अगर इस तरीके के प्रश्न में अगर पूछा जाए तो कई चीज़ें होती हैं, तो बचत वही चीज़ें हैं जो अंत में आपके पास शेष बचती हैं। ठीक है, खैर हम यहाँ पर बचत नहीं देखना, सिर्फ परसेंटेज पर ध्यान देते हैं। चलिए सबसे पहले तो वेतन का 15%, तो मकान किराया 15%, मकान किराया 30%, खाद्य सामग्री में गया। ठीक है, खाद्य सामान में गया, और 20% शिक्षा पर गया। ठीक है, इतना उसका टोटल खर्चा है। कुल वेतन कितना है, कुल वेतन 7500 रुपये है। ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला किराया, मकान किराया पर कितना गया, तो मकान किराया बराबर तो वेतन का 15%। ठीक है, तो वेतन का 15% मतलब, तो यहाँ जो है आपका 15% किसका खर्चा, ये तीनों खर्चे जो है आपके सैलरी का, जो मंथली जो सैलरी है, वेतन है उसका है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वेतन का 15%, तो वेतन हो जाएगा आपका 7500 गुणे 15%। ठीक है, तो 7500 गुणे 15 गुणे 1/100। ठीक है, इस प्रतिशत को हमने सॉल्व कर दिया। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 7500 गुणे 15/100, तो ये 0 0 हमने हटा दिया। तो यहाँ पर अब गुणा कर देते हैं। 75 गुणे 15 जो करेंगे आपका ये आ जाएगा 1125 रुपया। ठीक है, टोटल 1125 आ जाएगा। चलिए दूसरा खर्चा देखते हैं। यहाँ पर 30% खाद्य सामग्री पर है, तो दूसरा हो जाएगा आपका 30% मतलब खाद्य सामग्री। चलिए
सामग्री। ये आपका हो जाएगा वेतन का 30%, तो 7500 गुणे 30%, तो इसका हो जाएगा 7500 गुणे 30 गुणे, ठीक है, प्रतिशत को 1/100 हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7500 गुणे 30/100, 0 कट जाएगा। ये आपका जाएगा 75 गुणे 3 करेंगे तो ये आपका जाएगा 2250 रुपये। ठीक है, चलिए बच्चों के जो शिक्षा पर जो खर्चा हो रहा है, तो शिक्षा पर सब खर्चा है ये, तो 7500 वेतन का कितना है 20%, तो 20% है, तो 7500 गुणे 20 गुणे 1/100 ये प्रतिशत ही है, तो 7500 गुणे 20/100, जो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 75 दूनी 1500, 20 है यहाँ पर, 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1500 रुपया। ठीक है, 150 और ये 1 0 ये है। तो ये आपका यहाँ पूरा हो गया, खर्चा निकल गया। तो अब सभी खर्चों को आप जोड़ लीजिए, तो 1125, तो यहाँ पर देखिए कुल खर्चा अगर हम लिखेंगे तो कुल खर्चा बराबर 1125 प्लस 2250 प्लस ये 2250 है प्लस 1500। ठीक है, ये आपका टोटल आ जाएगा आपका, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ के देखते हैं यहाँ पर, चलिए इसको यहीं जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1125 2250 1500, तो यहाँ पर जब हम जीरो जोड़ेंगे 5 और 5 2 7, और ये हो जाएगा 5 2 7 1 8, और ये हो जाएगा 2 और 2 4। ठीक है, तो 4875 रुपये ये आ गया आपका पूरा खर्चा, 4875 रुपया। तो बचत आपका, ये बचत बराबर कितना था, 7500 माइनस 4875 बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, तो 7500 माइनस 4875 निकाल दिए, घटा देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 10 में से गया 5, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 5, और ये 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, और फिर ये 4 में से 8 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 2625 रुपया। ठीक है, 2625 रुपया ये आपकी पूरी बचत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए बस इतना ही इसमें, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का निकालने का तरीका ये हम लोगों ने देख लिया, बाकी इसके अनुप्रयोग जो है लोग यहाँ पर देखते रहेंगे। तो चिड़िया कुछ ज़्यादा ही चिल्लाने लगी होंगी। ठीक है, बाकी उदाहरणों को आप लगाइएगा, स्वयं प्रयास करिएगा, जो भी कंफ्यूजिंग होगी वो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके सामने हूँ, हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ। कोई भी दिक्कत हो आपको, किसी भी कक्षा में, कक्षा 6 7 8 कहीं भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7C को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारे जो डाउट होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब लेकिन एक चीज़, हमको नया वीडियो बनाने में देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि स्कूल वगैरह भी देखना होता है, तभी चुनाव चल रहा है, काफ़ी टाइम इधर उधर मतलब टाइम मिलता ही नहीं है। तो अभी फिर 1-2 घंटे में निकाल लेता हूँ आपके लिए, तो कोई बात नहीं, वो हम निकाल लेंगे। आप जब तक मैं चैप्टर 7C को सॉल्व करूँ, अपलोड मैं करता हूँ क्लास, लेकिन आप उसके पहले ही आप इन सभी सवालों को लगा लीजिएगा। कक्षा ये मतलब ये क्वेश्चन 1 से लेके 8 प्रश्न है यहाँ पर, 8 प्रश्नों को आप लगा लीजिएगा। कोई भी डाउट है आप नोट करके रखिएगा, जब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आपके कोई भी मन में कोई भी सवाल हो गणित से, जरूरी नहीं है कि आपको इसी चैप्टर का हो, अगर नेक्स्ट आगे के चैप्टर के भी हैं, कक्षा 8 के भी प्रश्न हैं, कक्षा 9 के भी प्रश्न हैं, तो आप वो भी प्रश्न आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर C को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।